बघेल का बदला विभाग, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने एसपी सिंह बघेल, कानून राज्य मंत्री से बने स्वास्थ्य राज्य मंत्री। मोदी कैबिनेट में फेरबदल, किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छिना, अर्जुन राम मेघवाल को दी गई कानून मंत्री की जिम्मेदारी। सबल में एसपी की गुटबाजियां, इस्लाम निशान से शफीकुर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बीच बड़ा विवाद। इकबाल महमूद ने सांसद शफीकुर रहमान बर्क को घेरा। फिरोजाबाद में बीजेपी से बगावत करके नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले भंवर सिंह की बड़ी मुसीबतें। नगरपालिका अध्यक्ष भंवर सिंह को विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 30 दिनों का दिया अल्टीमेटम। लखनऊ में एमएलसी उपचुनाव को लेकर एसपी नेता अरुण राजभर का बड़ा बयान। बोले, साथ मांगने वाले को देंगे समर्थन, उम्मीदवार के लिए वोट चाहते हैं तो अखिलेश हमसे बात करें। मथुरा के भूतेश्वर में स्थित कंकाली मंदिर और कंकाली टीले का जिलाधिकारी पुलकित खरे ने किया निरीक्षण, सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश। बस्ती में पीएम आवास योजना के तहत कई बेघरों को मिला घर। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने लाभार्थियों का वीडियो ट्वीट करके पीएम मोदी का जताया आभार। मथुरा जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे यात्री बाल बाल बचे घायल, यात्री को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इटावा सफारी पार्क में गर्मी का असर, सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट, पर्यटकों की संख्या आधी से कम हुई। आगरा में शिक्षा विभाग पर विजिलेंस टीम की दबिश, खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एरियर के पास एवज में मांगी थी 50,000 की रिश्वत। सीतापुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस का एक्शन, व्यापारी से लूटकांड का क्या खुलासा, पाश्चात्य लुटेरे गिरफ्तार, 7,000 रुपए कैश और 4 मोबाइल जब्त। कानपुर देहात में जन सुनवाई के दौरान भावुक हुए जिलाधिकारी नेहा जैन, फरियादी को लगाए गए समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश। अलीगढ़ में डाक गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा फर्नीचर और कबाड़ जलकर आग। सीतापुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नई सड़क, किसान नेता ने नई सड़क को लेकर हाथ से उखाड़ा, सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी से की बातचीत। बुलंदशहर में डीएम ऑफिस में मामले का सुनने को लेकर दो पक्ष भिड़ गए, दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए, मारपीट का वीडियो वायरल। मेरठ में लव मैरिज करने वाले जोड़े को ऑनर किलिंग की धमकी, लड़की पक्ष के लोगों ने गांव में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी, नव दंपति ने एसएसबी से लगाई सुरक्षा की गुहार। गाजियाबाद के सहानी गेट इलाके में चोरों का आतंक, चोरों ने फैक्ट्री संचालक के घर में 30 लाख की चोरी को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी चोरी। इटावा में बसरेहर पुलिस का हथियार तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, बड़ी तादाद में अवैध हथियार और कारतूस बरामद। नोएडा की शिव नादर यूनिवर्सिटी में बड़ी वारदात, एक युवक ने यूनिवर्सिटी के एक छात्र को मारी गोली, वारदात के बाद खुद को भी गोली मारी। फतेहपुर में टीकाकरण के दौरान गलत तरीके से इंजेक्शन लगने से 2.5 साल के मासूम की मौत, नाराज परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र में किया हंगामा। आजमगढ़ को मिली योगी सरकार की बड़ी सौगात, मंडलीय अस्पताल को हाईटेक बनाने और अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी दूर करने के निर्देश। अयोध्या में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट सोलर सिटी को धरातल पर उतारने का काम शुरू, नगर निगम ने इलाके का ड्रोन से कराया सर्वे, 12,000 छतों पर लगेंगे सोलर पैनल। बाराबंकी में भीषण गर्मी का प्रकोप, गर्मी के प्रभाव से बच्चे के लिए नदी का सहारा ले रहे लोग, नदी में छलांग लगाने बच्चे का वीडियो वायरल। पीलीभीत के पुरनपुर इलाके में पेड़ गिरने से हादसा, पेड़ की चपेट में आने से तार टूटकर गिरा, सड़क किनारे खड़े युवक की करंट लगने से मौत। आगरा के कमला नगर क्षेत्र में सीवर टैंक की सफाई के दौरान हादसा, सफाई के लिए उतरे 4 सफाई कर्मियों में से एक दम घुटने से उसकी मौत, जांच में जुटी पुलिस। आगरा की लाल सिंह यूनिवर्सिटी पर पैसे लेकर नकल कराने का आरोप लगा, छात्रों ने पैसे लेकर नकल कराने और प्रवेश देने का आरोप लगाया। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या मामले में जांच तेज, एसआईटी हत्या आरोपी के खिलाफ जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। आजमगढ़ में दबंगों की दबंगई, घर के बाहर खड़ी कार में आग लगी, आग लगने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिरोजाबाद में एक युवती पर एसिड अटैक का मामला आया सामने, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में सिरफिरे आशिक ने स्टेज पर दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, ग्रामीणों ने सिरफिरे को पकड़कर पुलिस को सौंपा। सिंदौली के सैयद राजा इलाके में अज्ञात लोगों ने गुमटियों में लगाई आग, राख के बीच से शख्स का अधजला शव बरामद, लोगों ने हत्या की जताई आशंका।
अयोध्या की रोनाही पुलिस का इंटरस्टेट चोरों के गिरोह पर शिकंजा। पुलिस ने गिरोह के एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी 32 मुकदमे में फरार चल रहा था। आगरा के धोती इलाके में चोरों ने एक दुकान पर बोला धावा। दुकान की छत, लाखों का सामान और कैश ले उड़े चोर। शाहजहांपुर में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर रिश्तों का कत्ल। भाई ने भाई की हत्या की। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। हरदोई में क्रिकेट मैच खेलने को लेकर दो पक्ष में मारपीट। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। मारपीट का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में मामले विवाद में भिड़े दो पक्ष। दोनों गुट ने एक दूसरे पर किया पथराव। हंगामा और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में रूसी डॉक्टर को भाई सनातन संस्कृति। काशी नगरी में रहने वाले रूसी नागरिक डॉक्टर एंटनी दीक्षा लेकर बने अनंतानंद। हरदोई में रेल ट्रैक पर बड़ा हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 से ज्यादा गोवंशों की मौत। रेल मार्ग 2 घंटे तक बाधित रहा। यूपी में एमएलसी की 2 सीटों पर बीजेपी के पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह का नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। 29 मई को होगी वोटिंग और काउंटिंग। 2024 के लिए भी बीजेपी का महामंथन। बरेली में भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ब्रज क्षेत्र की मीटिंग। गोरखपुर में धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में कार्यसमिति की मीटिंग। नगर निकाय चुनावों में हार के बाद मायावती ने किया मंथन। खराब प्रदर्शन वाले नेताओं पर गिर सकती है गाज। 2024 में लोकसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। एमएलसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया नामांकन। रामकरण निर्मल और राम जतन राजभर ने दाखिल किया पर्चा। समाजवादी पार्टी ने की समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव में हार के बाद पार्टी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। वाराणसी में पटरी पर सो रहे बच्चे को कार सवार युवकों ने किया अगवा। पूरी घटना कैमरे में कैद। पुलिस ने 4 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया। माफिया अशरफ के साले सद्दाम की दुबई की तस्वीरें वायरल। अतीक कश्यप पर शिकंजा कसते देख सद्दाम के दुबई भागने का शक। जौनपुर में ऑटो ड्राइवर की हत्या। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। वारदात के पीछे अवैध संबंध को बताया जा रहा वजह। शाहजहांपुर में अस्पताल में चैम्बर में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला महिला डॉक्टर का शव। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव नीचे उतारा। सुल्तानपुर में रफ्तार के कहर। ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मेरठ में सफाई को लेकर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े। सफाई कर्मियों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने केस दर्ज कर शांत कराया मामला। अयोध्या में राम पथ निर्माण के दौरान पानी सप्लाई की पाइप कटी। अंगूरी बाग समेत कई इलाकों में 3 दिन से पानी सप्लाई ठप। बागपत में बिजली घर में रखे ट्रांसफार्मर मशीन में आग लग गई। धमाके के साथ आग लगने से धू-धू करके जली मशीन। बिजली की लाइन काटकर बुझाई गई आग। पीलीभीत में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के पोल में अचानक से आग लग गई। बिलसंडा कस्बे का मामला। हल्द्वानी के लालकुआं की नगीना कॉलोनी पर बुलडोजर की कार्रवाई। रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे करीब 400 घर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चल रही कार्रवाई। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में मौसम खराब रहेगा। कई जिलों में हल्की बारिश। नगर निकाय चुनावों में हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती की समीक्षा बैठक। लखनऊ में प्रदेश बीएसपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव में हार के बाद पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन। प्रयागराज में पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान। बोले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संवाहक लगे हुए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर आज से चलेगा महाअभियान। अवैध टैक्सी, बस, रिक्शा स्टैंड का संचालन और वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। सहारनपुर में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान। पेड़ और बिजली के पोल टूटे। आम की फसल को भी नुकसान। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर बेटे पर बुजुर्ग मां के साथ मारपीट का आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में एक सिपाही और ब्राह्मणों के बीच मारपीट। वीडियो वायरल। 14 मई का मामला। बाराबंकी में ट्रेन से की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नहीं हो पाई शिनाख्त। गोंडा में महिला और उसके भाई के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की। वीडियो वायरल। तीसरी बार भी बेटी होने की वजह से मारपीट। अमरोहा में कॉटन के कारखाने में काम कर रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई। मौत की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। प्रयागराज में बिल्डर के घर पर हुई डकैती का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 11 मई की रात चैनल तोड़कर घर में दाखिल हुए थे बदमाश।
आजमगढ़ में तेज रफ्तार बाइक के साथ युवक ने स्टंट किया, वीडियो वायरल। पुलिस को वीडियो ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की गई। सुल्तानपुर में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सिद्धार्थनगर में पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, बाइक सवार को बचाते हुए हादसा। संभल में तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। उत्तराखंड में अवैध मुजाहरों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी, रामनगर के कॉर्बेट पार्क में फिर से की गई कार्रवाई, ढीला रेंज और मोरघट्टी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। चमोली में हेलंग बाईपास निर्माण कार्य से हटी रोक, जोशीमठ में भूध हिसाब के बाद निर्माण कार्य पर लगी थी रोक। टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और प्रशासन पर बड़े अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। नैनीताल जिला प्रशासन ने इस बार आपदा में राहत बचाव के लिए गांव के युवाओं को तैयार किया है। अल्मोड़ा में श्री अन्न मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने मिलेट्स रैली निकाली है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन पूरा हो गया है। 15 मई से शुरू हुए नैक मूल्यांकन में यूजीसी की टीम ने 3 दिनों तक पूरे कामकाज की जांच कर यूजीसी को रिपोर्ट भेज दी है। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के गणित विभाग में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के साथ ही कई राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। नैनीताल में राजभवन में 19 मई से गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हो रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रतियोगिता की जानकारी ली है। नई टिहरी में सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी से 15 दिन के अंदर सड़कें ठीक करने की मांग की। रुड़की के मंगलौर इलाके में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1,14,000 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद। सिद्धरामैया को कर्नाटक का ताज, डीके शिवकुमार रेबरीसीएम पर राजी, 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अर्जी दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। चंदौली के रहने वाले सेना के जवान आलोक राव शहीद, मणिपुर में नक्सली मुठभेड़ में 10 मई को हुए थे घायल, कोलकाता के कमांड अस्पताल में चल रहा था इलाज। इटावा के मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी को पद से हटाने की मांग, बीजेपी नेता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखा। अलीगढ़ में प्राचीन हनुमान मंदिर में मुसलमानों की एंट्री बैन, हिंदू भक्तों के लिए भी ड्रेस कोड जारी, छोटे कपड़े और कटी-फटी जींस बैन है। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक जारी, बंजरिया गांव में चारा काटने गया युवक तेंदुए के हमले का शिकार हुआ। फर्रुखाबाद में खीर का प्रसाद खाने से 80 से ज्यादा लोग बीमार। रायबरेली में पुलिस की चोरी के आरोपियों से मुठभेड़, 2 चोर पैर में गोली लगने से घायल, 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर के सम्मनपुर थाने में दरोगा और 2 सिपाहियों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज, जिस थाने में तैनात उसी थाने में केस दर्ज हुआ। रायबरेली में 15 साल के नाबालिग ने 9 साल के मासूम को अगवा करके उसकी हत्या कर दी। फिरोजाबाद में संदिग्ध हालत में बाइक बिजली के पोल से टकरा गई, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अमरोहा में फर्जी मदरसा दिखाकर सरकार को लाखों का चूना, डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। फिरोजाबाद के नारखी में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला शव। झांसी में करंट की चपेट में आने से प्राइवेट लाइनमैन की मौत, बिजली के पोल पर चढ़कर ठीक कर रहा था लाइन। नोएडा पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, पुलिस ने नोएडा जोन के 9 थानों में 22 टीमें बनाकर कार्रवाई की। कुशीनगर में बाइक और कार की टक्कर, बाइक सवार 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आगरा में नगर निगम द्वारा संचालित जोन्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से भारत की अमूल्य विरासतें यहां पर धूल फाक रही हैं। कोरोना काल से बंद है म्यूजियम, महारानी एलिजाबेथ समेत कई मूर्तियां खुले आसमान के नीचे धूल फाक रही।